गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लॉज ऑफ मोशन लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। अब तक जो हमने 3 लेक्चर्स देखे हुए हैं, आशा करती हूँ कि आपको जो है उसमें सारे डाउट्स जो है वो फर्दर क्लियर हो चुके होंगे। आज हम जो है बेसिकली इस लेक्चर 4 में जो है हम बात करने वाले हैं ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और उसको कैसे डिराइव करते हैं बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ओके, नाउ चलो शुरू करते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब मोशन को हमको अगर डिराइव करना है तो उसके लिए जो सिंपल जो टर्म्स है जो हमको पता होनी चाहिए वो है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम पीरियड। ओके, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? जब एक पर्टिकुलर बॉडी जो है वो फर्दर मूवमेंट करना स्टार्ट करती है। सपोज ये जो साइक्लिस्ट है ये ए पॉइंट से इसने स्टार्ट किया हुआ है, तो इस ए पॉइंट्स में जो उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा उसको हम यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से। ओके, एंड द फाइनल पॉइंट दैट इज बी पॉइंट, वहां पे जब वो रीच करेगा तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी एट द पॉइंट बी विल बी v. v is denoted at final velocity and u is for initial velocity. a एक्सेलरेशन, बॉडी जो है वो जो मोशन हो रहा है वो कितना कैसा एक्सेलरेशन है, वेदर इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये जो है हमको फर्दर पता करता है। ए जो है ये इसको डिनोट करता है। देन एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एक्चुअल में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको हम एस से डिनोट करते हैं, विच इज फर्दर मेजर्ड इन मीटर्स। ओके, ऐसा यूनिट क्या है डिस्टेंस का? मीटर। एंड टी इज द टाइम पीरियड, ये सेकंड में भी ले सकते हैं। बेसिकली एसआई यूनिट जो है वो सेकंड्स में होता है, बट हम इसको फर्दर मिनट्स या आवर्स में भी ले सकते हैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन इसको डिराइव करने के लिए हमको जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टर्म यूज करना है फॉर फॉर्मूला डेरिवेशन एंड ऑल, वो है एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? It is the rate of change of velocity per unit time. मैंने क्या बोला? What is acceleration? It is nothing but the rate of change of velocity per unit time. Velocity कितना change हो रहा है with respect to time, that is acceleration. अब velocity change कैसे निकालेंगे हम? तो velocity change मतलब final velocity that is v minus initial velocity that is u divided by time. यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम। ओके, तो ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर द फर्दर डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वाई स्टडी इक्वेशन ऑफ मोशन? हमको इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी करने की जरूरत क्या है? बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन से जो है हम किसी भी बॉडी का फर्दर टाइम पीरियड, जो भी क्वांटिटी अननोन है, जैसे टाइम पीरियड, सपोज हमको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना है, तो वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए मुझे कितना टाइम पीरियड चाहिए? ठीक है, यहाँ से अगर मुझे सपोज दिल्ली जाना है तो दिल्ली के लिए जो है वो अगर मैं फ्लाइट यूज करती हूँ तो फ्लाइट से कितना टाइम लग रहा है, बाई ट्रेन अगर जा रही हूँ तो उससे कितना टाइम लग रहा है, ये जो है वो फर्दर हम इक्वेशन ऑफ मोशन से डिराइव कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको अगर दिख रहा होगा तो यहाँ से हमको अर्थ से जो है डायरेक्टली मून पे जाना है, तो फर्दर उसमें स्पीड कितना लगेगा, वेलोसिटी कितना लगेगा, ये जो है हम डिसाइड कर सकते हैं। बॉल है, बॉल जो है वो कितना एक्सेलरेट हो गया, ठीक है, ये भी हम पता कर सकते हैं। स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम, ये सारे जो फैक्टर्स हैं इससे हम जो है वो फर्दर पता कर सकते हैं और इससे जो है हमारा जो लाइफ है वो फर्दर कन्वीनियंट हो सकता है। तो वाई स्टडी इक्वेशन ऑफ मोशन, हम किसी भी चीज का, वेदर हम गाड़ी खरीद रहे हैं उसका एवरेज कितना है, ठीक है, ये हम पता कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो फर्दर हमको इक्वेशन ऑफ मोशन देती है। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सपोज हमने कंसीडर किया है ये एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल जो है वो फर्दर ए से बी जो है वो ट्रेवल कर रहा है। नाउ जब ये ट्रेवल कर रहा है तो ए पॉइंट आने से पहले ही, इस केस में अगर आप देख रहे होंगे तो ए पॉइंट में आने से पहले ही इसने क्या कर दिया, ये मूवमेंट कर रहा है। तो इस केस में मैं फिर से दिखा रही हूँ, देखो ए पॉइंट पे आने से पहले ये बॉल जो है वो मूव कर रहा है। तो ए पॉइंट पे आने से पहले ये मूव कर रहा है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। व्हाई इट इज नॉट जीरो? बिकॉज द बॉल वॉज इन मोशन। ओके, यहाँ पे रेस्ट पे है क्या बॉल? देखो फिर से एक बार, नो, द बॉल इज इन मोशन।
ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो नॉन जीरो वैल्यू है। आ गया ध्यान में। नाउ यहाँ पे ये जो बॉल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है फर्दर ए टू बी, तो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए एक्चुअल में डिस्टेंस कितना है ए टू बी एस, एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉल इज t seconds. ओके, नाउ आपको जैसे पता वो है कि u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। अब इसी का जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो है यहाँ पे y एक्सिस जो है वो फर्दर वेलोसिटी दिखा रही है आपको, x एक्सिस जो है वो टाइम दिखा रहा है। ठीक है, ये बॉल जो है जब टाइम जीरो था, मैंने ए पॉइंट पे बताया था, जब टाइम जीरो था तो इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो वैल्यू थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इनिशियली इसने नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट किया एंड देन वो फाइनल वेलोसिटी पे ऊपर पहुंचा। देखो फिर से इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो भी उसकी पहले से थी और उसके बाद धीरे धीरे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ उसने फाइनल वेलोसिटी अचीव कर लिया। ठीक है, अब इसी ग्राफ के ऊपर से जो है वो फर्दर हमको इक्वेशन ऑफ मोशन देखना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मैंने जैसे पहले ही बताया था स्लाइड में, हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पे, दैट इज एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द चेंज इन द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, तो यहाँ पे एक्चुअल में जो बॉल था वो इनिशियल वेलोसिटी u था उसका, तो इनिशियल वेलोसिटी u था, उसके बाद वो फाइनल वेलोसिटी v पे पहुंचा। अब v के ऊपर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ पे b पॉइंट है। ठीक है, तो एक्चुअल में चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, सो BE, ये देखो BE माइनस DO, दिस इज D एंड दिस इज O। इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ, सॉरी एक्सेलरेशन क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी कितना है यहाँ पे दिखा रहा है आपको BE, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिखा रहा है DO, सो BE माइनस DO अपॉन टाइम, टाइम कितना दिखा रहा है यहाँ पे OE। ठीक है, नाउ दिस BE मतलब क्या है यहाँ पे देखो, BE मतलब ये है अपना फाइनल वेलोसिटी। व्हाट इज DO? DO डिस्टेंस रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी। ओके, ध्यान में आ रहा है आपको ध्यान में आ रहा है, DO इज द इनिशियल वेलोसिटी, BE इज द फाइनल वेलोसिटी, सो BE माइनस DO अपॉन OE, दैट इज BE इज नथिंग बट फाइनल वेलोसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय V, DO is the initial velocity represented by U। आ रहा है ध्यान में, सो उसी के ऊपर से अगर हम इसको फर्दर, एंड T is the OE। ठीक है, ये OE डिस्टेंस जो है वो T फर्दर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी को हम क्या कर सकते हैं, अगर मैंने T इधर ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, A के पास जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, सो वी विल गेट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज V माइनस U इज इक्वल्स टू AT। आ रहा है ध्यान में, V इज इक्वल्स टू V माइनस U इज इक्वल्स टू AT, ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आ गया ध्यान में, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कभी भी ध्यान में रखो, कभी भी आपको यहाँ पे कोई भी शेप दिया हुआ होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या हो रहा है, सॉरी, इन केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जो ग्राफ है इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो कर्व है या स्ट्रेट लाइन है, इसके अंदर का जो डिस्टेंस, ये जो एरिया है, ये आपको हमेशा डिस्टेंस देगा। कोई भी साइज का, कोई भी शेप का आपको अगर कर्व मिल जाए तो उसके अंदर का जो एरिया है दैट इज DBEO। ये जो एरिया है, मैंने क्या बोला, DBEO, ये जो एरिया है, ये एरिया आपका रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस। अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और पूछा डिस्टेंस क्या है, तो आप इस एरिया को कैलकुलेट करके फर्दर उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस, ये जो शेप है ये क्या है, DBEO, ये किसका शेप है आपको पता है, दिस इज
ट्रेपेजियम. ओके, दिस इज द शेप ऑफ ट्रेपेजियम. अब मुझे डिस्टेंस ट्रेवल कितना है वो मेजर करना है. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है? नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर आपको पता नहीं होगा तो प्लीज लर्न कर लो. व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. ये जो डबल एल है ये क्या है? इट इज अ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट. अब यहाँ पे ये जो ट्रेपेजियम है इसका जो पैरेलल साइड्स है वो कौन से है? DO एंड BE. ठीक है, ये दोनों जो है एक दूसरे को पैरेलल है. DO एंड BE आर द पैरेलल साइड. तो हमने सम ऑफ पैरेलल साइड लिया यहाँ पे DO एंड BE एंड मल्टीप्लाइड बाय हाइट. तो अगर ये दो पैरेलल साइड है तो इसकी हाइट जो है वो है OE. आ रहा है ध्यान में? What is DO? DO is the initial velocity which is represented by U. What is BE? ये जो है फाइनल वेलोसिटी है. तो U plus V into T. ये हो गया हमारा इक्वेशन. बट हमको ये भी पता है कि एक्सेलरेशन से हमको मिलता है फॉर्मूला. एक्सेलरेशन का अगर हमने यूज किया तो हमको क्या मिलता है? A is equals to V minus U by T. ठीक है, सो उसी को हमने अगर T को A के साइड में रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी T is equals to V minus U upon A. आगे ध्यान में, इस वैल्यू को हम जो है वो फर्दर इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमको मिलता है S is equals to half into V plus U into V minus U upon A. ओके, फर्दर इसको अगर मैंने ये हाफ का जो 2 है डिनोमिनेटर में और ये A दोनों इधर ट्रांसफर कर दिए तो मुझे क्या मिलेगा? 2AS is equals to V plus U and V minus U. अब देखो A square minus B square का फॉर्मूला क्या था? A minus B and A plus B. ओके, तो सेम केस यहाँ पे वही फॉर्मूला हमने पुट किया तो हमको मिलता है V square minus U square is equals to 2AS. आगे ध्यान में, मैंने क्या बोला? A square minus B square इसका जो फॉर्मूला है अगर आपको पता होगा मैथ्स में तो what is the formula for A square minus B square? That is equals to A minus B into A plus B. ठीक है, तो वही सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पे. सो V square minus U square is equals to 2AS. ये हमको मिल गया इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन. यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. अगेन हमने लिया डिस्टेंस. डिस्टेंस कैसे मिलेगा हमको? एरिया अंडर द कर्व. ये जो BDOE है, ये जो एरिया है इसकी के अंदर का जो कर्व है वो फर्दर हमको क्या देता है? मैंने पहले बताया, डिस्टेंस देता है. अब ये ट्रेपेजियम बताया था पिछले केस में. अब यहाँ पे देखो ये जो है ये ट्रायंगल है BDA, ये जो है एक ट्रायंगल है और DAEO ये है रेक्टेंगल. तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं दूसरे यूज कैसे कर सकती हूँ? दूसरे वे से मैं कैसे इसको कैलकुलेट कर सकती हूँ? तो S that is distance traveled is equals to area of triangle plus area of rectangle. Area of triangle, okay, plus area of rectangle. आ रहा है ध्यान में? इन दोनों को अगेन, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट. व्हाट इज द बेस? DA इज द बेस. व्हाट इज द हाइट? BA इज द हाइट. अब BA हाइट कितना होगा? ये कंप्लीट BE जो है वो क्या है? V. DO क्या है? U. तो मुझे चाहिए हाइट BA. तो BA हाइट कैसे मिलेगा? BE माइनस DO. मुझे क्या चाहिए? BA चाहिए. BA चाहिए तो क्या हो गया? टोटल BE माइनस DO मुझे मिल जाएगा BA. ठीक है, तो BA की जगह मैंने डाला BE माइनस DO. BE क्या है? सॉरी, BA क्या है? BE क्या है? दैट इज फाइनल वेलोसिटी. DO क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. यहाँ पे वैल्यू पुट की और फर्दर मुझे टाइम बेस क्या है? OE. OE रिप्रेजेंट्स टाइम. सो हाफ इंटू T इंटू V माइनस U, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल. व्हाट अबाउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ.
ओके तो यहाँ इस केस में लेंथ क्या है, सपोज डी ओ लेंथ ले लिया दैट इज यू, और ब्रेड्थ कितना है अगेन ओ ई दैट इज टी, तो u इंटू टी ये जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आ गया ध्यान में। नाउ अगेन बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, at मतलब क्या होता है v माइनस यू, तो v माइनस यू यहाँ पे जो है उसके जगह हमने at को रिप्लेस कर दिया और उसी की वजह से हमको जो है इक्वेशन मिल रही है s इज इक्वल्स टू हाफ t इंटू at प्लस यू टी, और इसी को फर्दर हमने अगर सॉल्व किया तो हमको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिलती है दैट इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके ध्यान में आ रहा है s, व्हाट इज s, इट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज u, इट इज द इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज t, टाइम, a फॉर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिलता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ में आ गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? कोई डाउट है? अगर कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। ओके नाउ इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी कवरिंग, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कवरिंग बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम की भी बात उसी क्लास में होगी। ओके थैंक यू एंड गुड नाइट।